आज मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस होने के साथ साथ सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर, सऊदी ऑयल कंपनी अरामको के बानी और चीफ ऑफ रॉयल कोर्ट भी हैं। मतलब सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही सऊदी हुकूमत के सारे कंट्रोल इन्हीं के हाथ में आ गए थे। सऊदी तारीख के वो सबसे पहले कम उम्र और ज्यादा ताकतवर प्राइम मिनिस्टर हैं। नाजरीन, 37 साल मोहम्मद बिन सलमान जो पूरी दुनिया में MBS के नाम से भी जाने जाते हैं। MBS को 27 सितंबर 2022 में सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस नॉमिनेट कर दिया गया था। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इतनी कम उम्र में मोहम्मद बिन सलमान किस तरह बेतहाशा ताकत के बादशाह बने। मोहम्मद बिन सलमान की ताकत के बारे में दुनिया उस वक्त वाकिफ हुई जब 6 दिसंबर 2022 को US कोर्ट ने जमाल खशोगी के कत्ल के इल्जाम में मोहम्मद बिन सलमान को बरी कर दिया। वहाँ से एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका की जुडिशरी को दबाव में लाकर ये फैसला अपने हक में करवाया और वो सऊदी प्रिंस को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। इस फैसले के बाद अमेरिकी अवाम इस तगोदौ में आ गई कि क्या मोहम्मद बिन सलमान इतने पावरफुल हैं कि अमेरिकी अदालतें भी अब उसके मातहत हो गई हैं। बहुत से वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का अब मानना है कि सऊदी हुकूमत पर तनकीद करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का बेदर्दी से कत्ल मोहम्मद बिन सलमान ने करवाया था। आपको बताते चलें कि जमाल खशोगी को 2 अक्टूबर इस्तांबुल में वाक़े सऊदी अरब के सफारत खाने में कत्ल कर दिया गया था। मोहम्मद बिन सलमान 31 अगस्त 1985 को सऊदी अरब के शहर रियाज में पैदा हुए। इनकी एक ही बीवी है जिनसे 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। बीवी का नाम सारा बिनते मशहूर बिन अब्दुल अजीज अस-सऊद है। उन्हें 2009 में अपने वालिद का मुशीर बना दिया गया जो रियाज के गवर्नर थे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के सियासी सफर में अहम मोड़ अप्रैल 2015 में आया जब शाह सलमान ने अपनी जानशीनी की कतार में नई नस्ल को शामिल करा लिया। शाह सलमान ने अपने सौतेले भाई मकरन बिन अब्दुल अजीज को हटाकर अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को वली अहद मुकर्रर किया। आपको इस बात से आगाह करते चलें कि सऊदी अरब के पहले बादशाह अब्दुल अजीज बिन सऊद, जिनको फाउंडर ऑफ सऊदी अरब भी कहा जाता है, इनके 6 बेटे थे जिन्होंने बारी बारी सऊदी अरब पर हुकूमत की। क्योंकि बादशाहत की गद्दी बाप से बेटे को नहीं बल्कि भाई से भाई को ट्रांसफर होती आई। किंग अब्दुल अजीज बिन सऊद के बाद उनके बड़े फर्जंद सऊद 1953 यानी अपने वालिद की वफात के बाद से लेकर 1964 तक सऊदी अरब के बादशाह रहे। उनके बाद छोटे भाई फैसल 1964 से लेकर 1975 तक सऊदी अरब के किंग रहे, जिनके बाद खालिद 1975 से 1982 तक किंग रहे। खालिद के बाद बादशाह फहद ने 1982 से लेकर 2005 तक सऊदी अरब पर हुकूमत की। बादशाह फहद के विसाल के बाद अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज 2005 से 2015 तक अरब के किंग बन गए और फिर इनकी वफात के बाद 2015 में मोहम्मद बिन सलमान के वालिद सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब के बादशाह बन गए, जो अभी तक मौजूद हैं। क्योंकि अब सलमान बिन अब्दुल अजीज के बाद उनके भाई को सऊदी अरब का किंग होना चाहिए था, मगर उन्होंने इस चेन को तोड़कर अपने सौतेले भाई मकरन बिन अब्दुल अजीज को हटाकर अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को वली अहद मुकर्रर किया। ये सलमान बिन अब्दुल अजीज की बहुत बड़ी चाल थी। दरअसल वो चेन जिसमें भाई भाई से बादशाहत मुंतकिल होती आई उसको तोड़ा। उनकी ये चाल बगैर कोई इशू क्रिएट किए मुकम्मल हुई। साथ साथ अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को 29 साल की उम्र में वजीर दिफा बना दिया। इस फैसले के बाद मोहम्मद बिन सलमान की तख्त तक रसाई बनाने के लिए मोहम्मद बिन नाइफ को हटाना था, जो कि उनके लिए कोई मुश्किल काम न था, और 2 साल में ही मोहम्मद बिन नाइफ को मजबूर करके क्राउन प्रिंस की गद्दी से हटा दिया और अपने बेटे मोहम्मद बिन सुलेमान को क्राउन प्रिंस नॉमिनेट कर दिया। मोहम्मद बिन नाइफ को कई दिन तक कैद में रखा गया और इनके सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। इनके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगा दिए गए। मार्च 2020 में उनको भाइयों समेत मोहम्मद बिन सलमान ने जेल में डाल दिया और उन पर ये इल्जाम लगाया कि मोहम्मद बिन नाइफ और इनके भाई मोहम्मद बिन सुलेमान की गवर्नमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तब से लेकर आज तक वो जेल में ही हैं। जब से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मंजर आम पर आए हैं, तब से सऊदी अरब में एक हलचल मची हुई है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में औरतों के हवाले से कई इक़दामात किए हैं, जिनमें औरतों का ड्राइविंग करना, बड़ी गाड़ियां चलाना और बगैर मर्द के कारोबार करना शामिल है। इनके दौरे हुकूमत में ही ये खातून सऊदी अरब की स्टॉक एक्सचेंज की सरबराह बनी, जो कि क़दामत पसंद मुल्क के मजहबी उलमा के लिए किसी धमाके से कम नहीं।
MBS ने दुनिया को उस वक्त चौंका दिया जब उसने 2030 विजन के नाम से मुल्क में एक मंसूबा मुतारिफ कराया, जिसकी बदौलत 2030 तक सऊदी अरब में मईशत का तेल पर इन्हिसार कम कर दिया जाएगा। इस विजन के मुताबिक ये मंसूबा अपनी तकमील पर 80 मेगा सरकारी प्रोजेक्ट के साथ साथ मुकम्मल होगा, जिनमें से कम प्रोजेक्ट 4 अरब रियाल के बराबर लागत का होगा। देखा जाए तो मोहम्मद बिन सुलेमान नौजवानों में ज्यादा मकबूलियत रखते हैं, क्योंकि उन्होंने सरकारी इदारों में बहुत गैर मुअस्सर और बड़े अफराद की जगह मगरिब से एजुकेटेड यूथ को भर्ती किया है और बेशुमार नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया, जिनमें ट्रोजीना प्रोजेक्ट यानी मसनूई मीठे पानी की झील होने के साथ साथ कुदरती नजारों का हसीन इम्तिजाज भी होगा। नियोम नाम से मेगा सिटी इवेंट होगा। ये एक ऐसा शहर होगा जिसमें इंसानों से ज्यादा रोबोट्स होंगे और इनके अलावा पेंगूज नामी एक टेरा यार्ड भी बनाए गए। मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जो आज तक किसी सऊदी अरब के बादशाह ने नहीं दिए। सऊदी अरब में दिन ब दिन कॉन्सर्ट्स करवाए जा रहे हैं, जिनमें मर्दों और औरतों को साथ आजादाना डांस करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई और इन कॉन्सर्ट्स में दुनिया के मशहूर और मारूफ स्टार्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। यहाँ तक कि सऊदी अरब में फिल्म फेस्टिवल भी करवाया गया। मोहम्मद बिन सलमान ने 2019 में सऊदी अरब के 50 जाने माने बड़े बिजनेसमैन को अरेस्ट किया और उन सब पर करप्शन के इल्जामात लगाए। इन बड़े लोगों में सऊदी अरब के मारूफ अमीर तरीन शहजादा अल वलीद बिन तलाल भी शामिल थे। इन सब से तकरीबन 106 बिलियन डॉलर जुर्माना लिया गया। हकीकत में ये करप्शन को खत्म करना नहीं था, बल्कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनकी रॉयल फैमिली का रोबो दबदबा और पावर को जाहिर करना था। मोहम्मद बिन सलमान ने खुद को और अपने मुल्क सऊदी अरब को ताकतवर बनाने के लिए दूसरे मुल्कों से बहुत से मुआहदे किए, जिनमें चाइना सऊदी ऑयल एग्रीमेंट जो कि 13 अगस्त 2022 को सऊदी अरब ऑयल कंपनी अरामको और चाइना पेट्रोलियम केमिकल कॉर्पोरेशन साइनोपेक के दरमियान हुआ, जिसका बुनियादी मकसद दोनों मुल्कों का एक दूसरे को मुश्किल औकात में साथ देना और मदद करना होगा। यहाँ तक कि इस बात का मुआहदा भी हुआ कि सऊदी अरब अब चीन को अपना ऑयल बजाय डॉलर के चीनी युआन में भी फरोख्त करेगा। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद तमाम दुनिया के लीडर्स ऑयल के लिए सऊदी अरब के पास आ रहे हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि मिडिल ईस्ट में अगर कुछ भी हो तो सबसे पहले MBS के पास आना होगा। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा अमीर फैमिली अस-सऊद फैमिली है, जिसके सरबराह मोहम्मद बिन सलमान है। MBS के 12 बहन भाई हैं और सब मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म की तामील करते हैं। अगर बात की जाए उनके शानदार और लग्जरी महल्लात की, तो मोहम्मद बिन सुलेमान के बहुत से महल हैं और बहुत से ममालिक में उसके पहले से महल मौजूद हैं, जिनमें लुवेसिनेस शैतो जो दुनिया का सबसे महंगा तरीन हाउस है। इनके कुछ हाउस स्विट्जरलैंड, लंदन, मोरक्को और फ्रांस में भी हैं। इनके पास लग्जरी गाड़ियां और दुनिया के महंगे तरीन यार्ड्स हैं। MBS जिस तरह से सियासत के लिहाज से पावरफुल है, इसके साथ साथ दौलत के लिहाज से भी किसी से कम नहीं है। इसके बारे में यही ख्याल था कि इक़्तिदार में आते ही वो अपने शाहाना रवायत को तोड़ देंगे, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। आज भी वो दूसरे अरब शहजादों की तरह शाही खर्च करने में नहीं कतराते। मोहम्मद बिन सलमान लोगों की नजरों में तब आए जब उन्होंने 2015 में फ्रांस में लग्जरी यार्ड को $500 मिलियन में खरीद लिया और 2017 में सबसे मशहूर पेंटिंग को $450 मिलियन में खरीद लिया। कहा जाता है पेंटिंग बहुत मारूफ लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। बात करें अगर सऊदी फ्यूचर प्लान की, तो सऊदी अरब आने वाले सालों में इस्लामी मुल्क कम और यूरोप ज्यादा नजर आएगा और सयाहों का मरकज होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और चैनल लॉजिक टीवी को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।